आज हम नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग की बात करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का। हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है। सो पहले तो आप सोचो, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग इज अ सबसेट ऑफ बीपीओ। मैं आपको दो एग्जांपल दूंगा। लेट अस टेक द फर्स्ट एग्जांपल। सिंगापुर ले लो। ठीक है। सिंगापुर में एक आदमी हॉस्पिटल जाता है। वो क्या करता है? एक्सरे निकालता है। ठीक है। अभी इंडिया में एम्बुलेंस बुलाने का खर्चा कितना है? 4,000। 4,000 रुपये। अमेरिका में 2 लाख रुपए। सिर्फ एम्बुलेंस बुलाने का खर्चा इज 2 लाख रुपीज। तो अब सिंगापुर बहुत कॉस्टली, वर्ल्ड का कॉस्टलीस्ट जगह में से एक है। अब डॉक्टर्स को एक्सरे स्कैन करके कमेंट करने के लिए पेमेंट बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। अमेरिका में वकील को 1 घंटे का 24,000 क्लाइंट को बिल करता है, वो 1 घंटे का 24,000। डॉक्टर्स और भी ज्यादा बिल करेंगे। सो एक्सरे देखने का कम से कम 30-40 हजार रुपये लगेगा। सो ये लोग क्या करते हैं, इंडिया में जो एमबीबीएस डॉक्टर्स है फुल फ्लेजेड, ये एक्सरे आजकल तो मेल से सब आता है। मेल से इंडियन जो आउटसोर्सिंग केपीओ एजेंसी है उसको ये मेल जाएगा। वहां पे लाइन से डॉक्टर्स बैठे हुए रहेंगे। उनको बोला जाएगा पर एक्सरे हम आपको 2-5 हजार रुपये देते हैं। ये लोग एक्सरे स्कैन करेंगे प्रॉपर, इस पे कमेंट करेंगे और वापस रिपोर्ट किसको भेजेंगे? सिंगापुर के हॉस्पिटल को। सिंगापुर का हॉस्पिटल का डॉक्टर एक बार क्विकली स्कैन करेगा, सब बराबर है, और वो पेशेंट को फॉरवर्ड करेगा। सिंगापुर वाले ने सपोजिटली 20,000 रुपया एक्सरे का लिया, इंडिया वाले को दिया 5,000, एजेंसी को, एजेंसी ने डॉक्टर को दिया 2,000 रुपया। समझ में कैसे स्प्रेड हो रहा है पैसा, सब फायदे में। सो दैट वे केपीओ बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। एक सेकंड, मैं ये सब लाइव एग्जांपल ले रहा हूँ, ये सब मेरे कुछ स्टूडेंट जॉब करते हैं और मेरे फ्रेंड्स हैं, इसलिए ये सब एक्चुअल के एग्जांपल है, फेक नहीं रहा हूँ, एक्चुअल के। सेकंड एग्जांपल, ये इंश्योरेंस का एग्जांपल है। अभी मेडिकल इंश्योरेंस होना है कुछ, जैसे ये अमेरिका का लाइव एग्जांपल है और ये नासिक में भी है, इंदिरा नगर साइड में एजेंसी है। अमेरिका में आप मेडिक्लेम के लिए जाते हैं। ठीक है। वहां पे फुल बॉडी चेकअप, और किसी का एक्सीडेंट हो गया, आपको तो पता है अमेरिका तो 20 लाख जो रुपए जितना खर्चा आएगा, बट वो क्या रहेगा? इंश्योर्ड रहेगा। मेडिक्लेम मजाक नहीं है। हॉस्पिटल में जब आप जाओगे उसमें एक्सरे से लेकर, एमआरआई से लेकर, ब्लड रिपोर्ट से लेकर, डॉक्टर्स का है ना, मोटी सी फाइल हो जाती है। इट कैन बी ऑफ 50-100 पेजेस। अब वो चेक करने के लिए डॉक्टर्स पर घंटा 20,000 रुपये लेगा। 10 घंटा चेक करने का कितना हुआ? 2 लाख। तो वो लोग क्या करते हैं, जो इंश्योरेंस का केस है जिसका एक फाइल बना है 50-100, अब वो जेन्युइन है कि नहीं, ये पेशेंट हॉस्पिटल, ये जो पेशेंट का फाइल है जिसका 20 लाख रुपया है खर्चा हुआ है, वो हॉस्पिटल किससे पैसा लेगा? इंश्योरेंस कंपनी से लेगा। ये पूरा फाइल किसको देगा? इंश्योरेंस कंपनी को। इंश्योरेंस कंपनी चेक करने में बहुत टाइम जाएगा, ये सब इलेक्ट्रॉनिक होता है। अमेरिका का इंश्योरेंस कंपनी ये फाइल जो है 100-200 पेज का, ये इंडिया को मेल करेगा। इंडिया के डॉक्टर्स चेक करेंगे सब जेन्युइन है कि नहीं, जो एक्सीडेंट है और उसके रिलेटेड टेस्ट बराबर तो नहीं है, कोई नकली टेस्ट तो नहीं डाले, केस जेन्युइन तो नहीं। यहां से फिर इंडियन वाले रिपोर्ट करेंगे एक्सीडेंट के हिसाब से, जो भी एक्सरेज है सब बराबर मैच कर रहे हैं। यहां से रिप्लाई जाएगा। सो इंश्योरेंस कंपनी इंडिया के केपीओ को पैसा देगी, इंडिया वाले को पैसा मिलेगा। अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनी का 1/10 कॉस्ट में हो जाता है। वहां पे 5 लाख लगना था, वो लोग 50,000 इंडिया को देंगे। समझ में आया? सो कॉस्ट सेविंग के लिए इंडिया केपीओ में बहुत आगे। बहुत सारे लोग ये काम करते हैं, उनको आदत हो जाती है स्कैन करने की, और इंश्योरेंस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हर रोज आएंगे। मेडिक्लेम के केसेस तो हर रोज रहते हैं। सो अमेरिका वालों का टाइम सेव हुआ, कॉस्ट बचा, इंडिया वालों का एक्सपर्टीज आ गया, कमाई बढ़ा। सो इसको केपीओ बोलते हैं। ये हाई लेवल टास्क है जिसमें स्किल लगता है, नॉर्मल आदमी का काम नहीं, स्किल्ड काम है। ये ज्यादा स्पेशलाइज्ड है देन बीपीओ। बीपीओ में जैसे कॉलिंग है, कोल्ड कॉलिंग, मार्केटिंग, प्रोडक्ट लेना है कि नहीं, उसमें वो सीधा फोन करेगा। एक पेन बेचने के लिए आपको चाहिए कि नहीं, उसमें नॉलेज की भी जरूरत नहीं है।
जबकि केपीओ में नॉलेज लगता है। ठीक है, ये टास्क है जो स्किल्ड है, जो कोई और को काम दिया है। ठीक है, अगेन केपीओ अलग अलग कंपनीज जो है नॉलेज बेस्ड काम किसी और को देती है। इसमें हो सकता है सॉफ्टवेयर का काम हो, कोई आपको सॉफ्टवेयर ग्लिच आता है तो आप जिसको फोन करेंगे हो सकता है वो आउटसोर्स काम हो, कंपनी के खुद के सॉफ्टवेयर के लोग ना हो, कोई एजेंसी को दिया है कि चुटपुट जो रिपेयर तुम खुद कर दो। ठीक है, सो दिस इज व्हाट दे कैन डू। सो कॉस्ट रिडक्शन होगा क्योंकि कंपनी कैन फोकस ऑन द कोर सॉफ्टवेयर। छोटे मोटे ग्लिचेस जो है वो किसी और को दे देंगे, वो छोटे, अच्छा छोटा मोटा बड़ा सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर सकता क्योंकि बड़ा वाला कंपनी तो ऑलरेडी कर ही रहे, उसके पास सिर्फ छोटे मोटे टेक्निकल फॉल्ट्स का काम रहेगा। सो मैं क्या कर सकता हूँ एज अ कंपनी, आई कैन हायर हाई स्किल्ड एम्प्लॉय। केप जेमिनी ले लो, मैं मेन सॉफ्टवेयर डेवलप करूंगा, ग्लिचेस के लिए किसी और को अपॉइंट कर दूंगा। ठीक है, सो हाई एंड सर्विसेज है, बोलते ना मेरे को एम्प्लॉयमेंट की जरूरत नहीं है, सामने वाला जॉब दे रहा है तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, फ्लेक्सिबिलिटी आता है। सो आई नीड नॉट डू एवरीथिंग माई सेल्फ, आई कैन अपॉइंट समबडी एल्स, या मैं कंपनी में एचआर डिपार्टमेंट रखू ही नहीं, किसी और को दे दूं काम, तुम मेरा एचआर संभालो, वो भी हो सकता है। अभी आजकल तुम देखते हो रील में बार बार एक दो एक्ट्रेस आते हैं, कोई एक्ट्रेस आते हैं ना एयरपोर्ट में, हर दो चार, ये सब पेड 1 करोड़ रुपया लगता है इसके चार्ज, 1 करोड़ से 10 करोड़। तुम देखो कोई एक्ट्रेस कुत्ता लेके जा रही है, कोई एयरपोर्ट में फोटोग्राफर थोड़ी आएंगे एक्ट्रेस के लिए, उस एजेंसी को 1 करोड़ रुपए दिए उस एक्ट्रेस ने। हाँ, ये बार बार वो क्यों एक्ट्रेस आती है, वो ना मलाका जी आते हैं ना बराबर वो, और वो स्माइल करेगी जाएगी, ये सब पेड वर्क करता है। एक्ट्रेस लाइमलाइट में रहेगी तो काम मिलता है, सब नहीं करते, शाहरुख खान जैसे लोग को जरूरत ही नहीं है, आमिर खान ये सब नहीं करेंगे, बट बी ग्रेड लेवल जो है ना ये लोग करते हैं, जिनको पता है कि काम ऐसे नहीं मिलना है, बट ये लोग लाइमलाइट में रहने के लिए। इसलिए देखो एयरपोर्ट में, जिम से, अच्छा ये लोग जिम में जा रहे हैं, बाहर निकल के तुमने देखा होगा फोटोग्राफर को काम धंधे नहीं कि जिम के बाहर खड़े रहना, क्यों जिम के बाहर और कुत्ते को वॉक के लिए और ये सब के लिए फोटो, इसका बाकायदा पेमेंट हुआ है, वो डालकर वीडियो शूट करेगा, एडिट करके डाल देंगे, एक्ट्रेस ने ऑलरेडी करोड़ रुपए दे दिया है। ये काम चलता है एक्ट्रेसेस और इनका, तभी तो धंधा होता है। जो एजेंसी है उसको करोड़ रुपए मिल गया, एक्ट्रेस उसको मार्केटिंग हो गया, आया समझ में, वो भी एक काम ही है, ये बहुत बड़ा काम है। और लोग को लगता है रील्स कितनी फेमस एक्ट्रेस शूट कर रहे हैं, एक्ट्रेस ने पेमेंट किया है खुद को प्रमोट करने का, कैमरामैन को थोड़ी काम धंधा है, वो दीपिका पादुकोण के पीछे जाएगा ना, ये एक्ट्रेस के पीछे क्यों जा रहा है जिसको इतना ब्रांड नहीं है, दीपिका पादुकोण थोड़ी पे करेगी, उसको जरूरत ही नहीं, उसका ब्रांड अच्छा है मार्केट में। तो डिसएडवांटेज सिक्योरिटी क्वेश्चन है क्योंकि मुझे डेटा देना पड़ेगा, और अगेन एक्ट्रेस को अपना वेयर अबाउट्स रिवील करना पड़ेगा, मैं इस जगह जाने वाली इस टाइम में, सिक्योरिटीज आता है। कैरेक्टर ऑफ एम्प्लॉय, उसने लीक कर दिया डेटा तो होता है ना, मैंने ऑलरेडी बताया था पिछले वीडियो में, तुम्हारा डेटा, तुमको कई बार कॉम्पिटिटर से फोन आता है क्योंकि वो लीक हो चुका है। केपीओ टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि मैं देखूंगा, एजेंसी को हायर करूंगा, एजेंसी को फिर डिटेल्स भेजूंगा, एजेंसी स्कैन करेगा, फिर रिवर्ट करेगा, फिर मैं कस्टमर को रिवर्ट करूंगा, इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, आसान नहीं है, इट टेक्स टाइम और कॉस्ट। कम्युनिकेशन भी तो होना चाहिए, उस एजेंसी ने कस्टमर को अच्छा सर्विस नहीं दिया तो उसका नाम नहीं खराब होगा, मेरा नाम खराब होगा। आज ओला का सर्विस सेंटर, क्या गाड़ी सर्विस सेंटर ठीक से नहीं दे रहे तो ओला का नाम खराब हो रहा है, टेक्निकल प्रॉब्लम सर्विस सेंटर का है उनका, बट नाम कंपनी का खराब हो रहा है। और कम्युनिकेशन लैंग्वेज बैरियर, बहुत सारे फॉरेन के, अमेरिका और अलग अलग कंट्रीज में रहता है, जर्मनी में तुम इंग्लिश हो सकता है कम, और जर्मन भाषा आनी चाहिए, तो लैंग्वेज बैरियर थोड़ा बहुत होने का चांसेस रहता है। तो यहाँ पे केपीओ खत्म होता है।